हम जितने भी विश्वासी हैं, हम जितने भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम सब बाइबल के वचनों को, जो कि सादे पन्ने पर काले अक्षर से लिखा गया है, हम इस पर बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं। यह वचन हमारे लिए बहुत ही अनमोल है। हम इस बाइबल के वचनों को आदर देते हैं, इस वचन को सच्चा मानते हैं और विश्वास भी करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सबको यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं और मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आज जो हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, हम उसे अपने जीवन का आधार मानते हैं, हम उसको अपने जीवन में सबसे अहम और सबसे उत्तम भाग मानते हैं, तो हमारे लिए यह जानना बहुत ही जरूरी है कि यीशु मसीह हमारे लिए, सभी समस्त मानव जाति के लिए क्या कहता है। मैं आप सबको याद दिलाना चाहता हूं, एक वचन है जो कि हम उसे यूहन्ना अध्याय 10 वचन 10 में पा सकते हैं। इसमें लिखा गया है कि चोर और किसी काम के लिए नहीं, परंतु चोरी करने और घात करने और हत्या करने को आता है, नष्ट करने को आता है। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, परंतु मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। आप लोगों ने जो वचन अभी सुना, ये वचन एक अद्भुत वचन है। इस वचन को अगर हम गौर से समझने की कोशिश करें, अपने मन को स्थिर रखकर इस वचन को अगर हम मनन करें, चिंतन करें और हमें इसे अच्छी तरह सोचें, तो यह वचन हमारे जीवन में किस तरह से अपने महान उद्देश्य को प्रकट करेगा। वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है, वचन कहता है। तो आइए हम इस वचन में कुछ अद्भुत विषय में बातें करते हैं। तो देखिए, इस वचन में लिखा गया है कि चोर और किसी काम के लिए नहीं, चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। देखिए, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह हम लोगों को समझाना चाहते हैं, चोर किसी काम के लिए नहीं आता, परंतु क्या करने के लिए आता है? चोरी करने के लिए और घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए आता है। सो मैं आप सबको बताना चाहता हूं, आप लोगों ने तो वचनों में सुना ही होगा कि जो चोर है वो कौन है? शैतान है। और वो ऐसा एक चोर है कि हम उसको जान नहीं पाते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप सबको एक उदाहरण रखना चाहता हूं। अगर किसी परिवार में अगर कोई इस संसार के जो चोर होते हैं, जो मनुष्य जो चोरी करते हैं, अगर वो किसी के परिवार में घुसकर उसके घर से बर्तन या कोई भी ऐसा चीज जो उसे अच्छा लगे और वो कीमती हो, तो उसे अगर चुरा के ले जाए, तो जो घर में रहने वाले लोग हैं, क्या वो नहीं जान पाएंगे? जो चीज हम रोज देखते थे आज दिखाई नहीं दे रहा है, इसे कोई ले गया होगा, ये चोरी हो चुका होगा। यकीनन ये बात को वो सोचेंगे।
लेकिन वो क्या है, पकड़े जाएंगे कि सच में ये चोरी हो गया है। वो पकड़ लेते हैं इस चोरी को, सच में किसी ने चोरी कर लिया है। शायद कोई चोर आया होगा या कोई भी आकर ले गया, और वो जान जाते हैं कि ये चोरी हो चुका है। लेकिन जो आत्मिक बातें हैं वो अद्भुत होते हैं। इसे समझने के लिए हमें वचनों से गुजरना पड़ता है। अगर सही मायने में अगर कहा जाए तो जिसके पास वचन होगा उसके जीवन में निर्णय भी क्या होगा, अच्छा होगा। जो निर्णय है वो वचनों के आधार पर होना बहुत ही जरूरी है। जैसा कि यीशु मसीह जब शास्त्री और महायाजकों से जब बातें करते थे तो वो अपने शब्द को रखते थे, वचनों को रखते थे। ऐसे वचन को रखते थे कि वो उनके जवाब को देने में असमर्थ होते थे। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे जीवन में हमारा निर्णय सही होना है, उसके लिए हमें वचन की जरूरत है और वचन हमें बाइबल में मिलता है। सो मैं यही कहना चाहता हूं, जो चोर है, जो आत्मिक चोर है अर्थात शैतान, ये एक अद्भुत बात है। अद्भुत, हम इसके विषय में अगर कहें तो एक ऐसा चोर है जो हमारे मन से वचन को चुरा के ले जाता है और हमें कभी भी उद्धार, मुक्ति, सल्वेशन, ये चीज को हमारे जीवन में आने नहीं देता कि हम उद्धार पा जाए, पापों से मुक्त हो जाए, हम सच्चाई को जानकर स्वतंत्र हो जाए। वो इस बातों को हमारे जीवन में आने नहीं देने के लिए क्या करता है, हमारे मनों से, हमारे जिंदगी से वचन को चुरा लेता है। एक ऐसा चोर, एकमात्र देखिए जो हमारे जीवन में ऐसा कार्य करता है। जो संसार के चोर होते हैं उन्हें पता चल जाता है कि यह सामान नहीं है, इसका मतलब किसी ने सामान चोरी कर लिया है। लेकिन जो आत्मिक चोर होते हैं उसे पकड़ने के लिए आपको वचनों से गुजरना पड़ेगा। अगर हमारे पास वचन रहेगा, बाइबल का जो शिक्षा हमारे जीवन में रहेगा, तो उसके आधार पर हम जान जाएंगे कि हमें गलत कार्यों को नहीं करना है, गलत कामों को नहीं करना है, पाप से बच के रहना है, सच्चाई पर चलना है, दुख उठाकर उसके इच्छाओं को पूरा करना है। अगर ये सारे चीज अगर हमारे जीवन में नहीं हो रहा है, इसका मतलब है शैतान ने हमारे मन से वचन को चुरा कर ले जाता है। तो प्रियो, अपना ख्याल रखे, अपना ध्यान रखे और यीशु मसीह के वचनों पर सच्चे मन से आप मनन करें। मनन करना एक बहुत गंभीर विषय है। मनन कोई आम बात नहीं, एक बहुत गंभीर विषय है। जिस चीज के लिए हम मनन करते हैं उसमें डूब जाना और उनमें उत्तर निकालना, जो सवाल होते हैं उनका उत्तर निकालना, सच्चाई है उसको जानकर उसने अपने जीवन में लागू करना। मनन शब्द ही बहुत अद्भुत शब्द है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग जो इस वचन को सुन रहे हैं, मैं यही कहना चाहता हूं, आप जो शैतान है, जो चोर है, उससे अब बचे। उनके कार्यों को आप जानते हैं, वो कैसे कैसे कार्यों को करता है, उनके काम बुरे हैं, वचन कहता है। वो आरंभ से ही झूठा है, बाइबल हमें सिखाती है। हमें जानना है कि किस तरह से वो चोरी करता है और हमारे जीवन को परमेश्वर से मिलने से रोकता है, उनके संगति से
हमें जुदा करना चाहता है, अलग करना चाहता है और हमारे जीवन में राज्य करना चाहता है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा है, तुम सत्य को जानोगे, सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और यीशु मसीह ने कहा मार्ग सत्य जीवन में है। इसलिए जो यीशु मसीह के पास आएंगे वो निश्चय सत्य को जानेंगे और सत्य के द्वारा वो स्वतंत्र होकर यीशु मसीह में बढ़ेंगे, वचन में बढ़ेंगे। परमेश्वर का राज्य यीशु मसीह है जो हमारे जीवन में आना चाहता है। सो आप सबको यही कहना चाहता हूँ, आप सच्चे पर चले और अच्छे से रहे और बहुत ही प्रेम से रहे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय यीशु, यीशु सहाय, जय मसीह की।